आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे दक्षिण भारत के दो राजवंश जैसे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। सबसे पहले हम इनकी स्थिति देखेंगे, जैसे कि हमारा अहमदनगर, बीजापुर, बरहार, गोलकुंडा और बीदर, इन सबके मिलने से बना था हमारा बहमनी साम्राज्य, जबकि कृष्णा नदी के दक्षिण वाला जो क्षेत्र था वो था हमारा विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति, उसके बाद हम बात करेंगे इनके पतन के बारे में और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण राजा होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, इन सभी के बारे में बात करेंगे, इनकी स्थापना और इनके समय पर जो विदेशी यात्री आए उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के दो राजवंश जिनका नाम है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पर। विजयनगर साम्राज्य वाला जो क्षेत्र था हमारा वो था कृष्णा नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र, जबकि बात करें बहमनी साम्राज्य की तो बहमनी साम्राज्य हमारा कृष्णा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र यानी जो दक्कन का हमारा पठार था, जिसके अंतर्गत हम वर्तमान में देखते हैं गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा, उसके बाद गोवा और महाराष्ट्र उड़ीसा वाला क्षेत्र जो था ये मुख्य रूप से बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यदि हम बात करें क्या कारण रहे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, देखिए इन दो राजवंशों के समय पर, जब इन राजवंशों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इनके समय पर उत्तर भारत में जो शासन था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसे हम एमबीटी शॉर्ट में कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इस वाले क्षेत्र पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। जब मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा शासनकाल चल रहा था, मतलब दूसरा चरण था, पहले चरण में वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, लेकिन जैसे जैसे दूसरा चरण उसका आया वो एक कमजोर राजा के रूप में उभरा। जैसे कि उसकी कुछ आपने देखी होंगी, उसकी कुछ रणनीतियां थी, जैसे कि राजधानी परिवर्तन, मुद्रा का अवमूल्यन करना, ये सभी फ्लॉप रही। इन्हें देखते हुए कुछ इक्तेदार का मतलब कौन होते थे? इक्तेदार वो जो राजा किसी विशेष क्षेत्र में अपने कुछ विशेष आदमियों को छोड़कर वहां से धन इकट्ठा करवाता था। जो इक्तेदार थे उन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक कमजोर राजा के रूप में उभर रहा है। इसी को देखते हुए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी। यदि बात करें बहमनी साम्राज्य की तो बहमनी साम्राज्य जो था, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध किया, उसकी रणनीतियों का विरोध किया और साफ साफ बोला कि ये जो हमारा ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी कृष्णा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र जो है बहमनी साम्राज्य, वर्तमान में जो उस समय का बहमनी साम्राज्य था उसे बताया। देखिए जब ये इतने भागों में टूटा हुआ नहीं था, ये टूटा अलग अलग भागों में। उसके बाद कारण क्या था? क्योंकि जिस प्रकार उत्तर भारत से विद्रोह करके इन दो राजवंशों का उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार इन राजवंशों में भी फूट पड़ने लगी, जिसके कारण किसी एक राजा ने अपना अहमदनगर वाला क्षेत्र ले लिया, तो किसी ने बीजापुर, किसी ने बरार, किसी ने गोलकुंडा, तो किसी ने बीदर वाला क्षेत्र ले लिया। लेकिन उससे पहले जब हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी तो ये एक ही क्षेत्र था। कौन सा वाला क्षेत्र? कृष्णा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र, यानी दक्कन वाला क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य। हसन गंगू ने विद्रोह किया और बोल दिया कि बहमनी साम्राज्य जो होगा अब हमारा होगा। इसी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने दो व्यक्ति हुए हरिहर और बुक्का, उनको पकड़वाया, कहीं ऐसा ना हो और राजवंशों की स्थापना हो। उन्हें पकड़वाकर मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा। उनके मना करने पर उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपना दिया, जिसके कारण वो वहां से भागे और माधव विद्यारण्य की सहायता से उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म को अपनाया। किसकी सहायता से? माधव विद्यारण्य की सहायता से दोबारा हिंदू धर्म को अपनाया और साथ ही साथ अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश के अंतर्गत यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत हम किन किन राजवंशों पे बात करेंगे? संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से संगम वंश और बहमनी साम्राज्य पर ही बात कर रहे हैं। उसके बाद हम सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की हसन गंगू ने, और यह पहले एक पूरा क्षेत्र होता था। बहमनी साम्राज्य समृद्ध क्यों था? बहमनी साम्राज्य के समृद्ध होने के तीन कारण थे, यानी तीन कारण रहे। किसके? चाहे हम कह लें बहमनी साम्राज्य की स्थापना के, या फिर कह लें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के, या तीसरा हम कह सकते हैं बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष के। कौन कौन से कारण रहे? पहला कारण रहा कि जो हमारा गोवा वाला क्षेत्र था, आपको पता है, देखिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ये हमारे तटवर्ती क्षेत्र हैं, जिसके कारण यहां पर बंदरगाह थे और यहां से यूरोप के लिए
और हमारे पश्चिम एशिया के जो शहर थे, पश्चिम दक्षिण के जो क्षेत्र थे, वहां पर व्यापार किया जाता था, जिससे कि विदेशी मुद्रा आती थी। पहला कारण। दूसरा कारण था कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र। कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता था, जिससे कि हम कह सकते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा उत्पादन होता था फसलों का और धन एकत्रित होता था। इसीलिए गोवा, बंदरगाह, दूसरा हमारे तटवर्ती क्षेत्र, तीसरा कह सकते हैं हम कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था हमारा गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा की खान से हीरा उत्पादन होता था, हीरा निकलता था, जिसके कारण इन 3 क्षेत्रों को लेकर हमेशा लड़ाई हुई बहमनी साम्राज्य और हमारे विजयनगर साम्राज्य के बीच। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बहमनी साम्राज्य समृद्ध होता गया वैसे वैसे इनमें फूट डलनी शुरू हो गई, जिसके कारण अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग क्षेत्रों को लिया। जैसे कि अहमदनगर अलग बना, बीजापुर अलग बना, बरार अलग बना, गोलकुंडा अपना क्षेत्र अलग बना और बीदर अपना क्षेत्र अलग बना। यदि बात करें स्थापना की, तो स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी हसन गंगू ने। यदि पूछें इसके महत्वपूर्ण राजा कौन रहे, तो इनके महत्वपूर्ण राजा आपको 2 याद रखने हैं, एक फिरोज शाह और दूसरे थे कौन, दूसरे थे महमूद गावा। महमूद गावा एक सेनापति के रूप में उभरे थे, एक सेनापति थे और बाद में बहुत ही अच्छे शासक बनकर उभरे महमूद गावा। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई गुलबर्गा। कौन सी, गुलबर्गा इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की भी नींव पड़ी और विजयनगर साम्राज्य और हमें बहमनी साम्राज्य के बीच देखने को मिलता है संघर्ष। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हमें संघर्ष देखने को मिलता है। कारण वही थे गोवा वाला क्षेत्र, गोलकुंडा की खान और कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र। ठीक है, यदि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में आपस में संघर्ष नहीं होते तो ये अपने आप में इतने बड़े क्षेत्र उभर कर आते, इतने बड़े शासक के रूप में उभर के आते। लेकिन कारण ये रहा कि इनमें आपस में युद्ध देखने को मिलते हैं। आपस का छोड़ो, ये वाला देखिए आप, बहमनी साम्राज्य वाला क्षेत्र है और इसमें इतनी फूट डली हुई है, उसके बाद भी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में आपस में संघर्ष हो रहे थे। तो इसी को देखते हुए आपस में ही खत्म हो गए, जरूरत नहीं पड़ी उत्तर भारत को इन्हें खत्म करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगम वंश के अंतर्गत। संगम वंश के अंतर्गत हम बात करें किस पर, पहला राजा हरिहर प्रथम। कौन, हरिहर प्रथम। मैंने आपको बताया था हरिहर व बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़वा लिया, साथ ही साथ उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा। वो वहां से भागे और माधव विद्यारण्य की सहायता से हिंदू धर्म अपनाया और अपने पिता के नाम पर स्थापना की संगम वंश की। और संगम वंश के पहले राजा के बारे में हम बात करें, वो थे हरिहर प्रथम। यदि हम हरिहर प्रथम के बारे में बात करें तो इन्होंने द्वार समुद्र के होयसल को जीता, जिसकी वर्तमान में जो कंडीशन है वो है कर्नाटक वाला क्षेत्र, और विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। यदि हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी हस्तिनावती, जिसे वर्तमान में हम हम्पी के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की वर्तमान में कंडीशन, कर्नाटक का हम्पी। यदि बात करें द्वार समुद्र के होयसल की वर्तमान में कंडीशन, हेलविड कर्नाटक है। तो पूछ लेगा कि हरिहर प्रथम ने द्वार समुद्र के होयसल को, कर्नाटक वाले क्षेत्र को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था, वर्तमान में उसकी कंडीशन क्या है, तो वो है हेलविड कर्नाटक। यदि बात करें वर्तमान में जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी कंडीशन क्या है, तो वो है हमारी कर्नाटक का हम्पी वाला क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करें बुक्का प्रथम की। यदि बुक्का प्रथम की बात करें संगम वंश के अंतर्गत, तो इससे आपको याद रखना है इनके समय पर एक संघर्ष देखने को मिलता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र को लेकर। कृष्णा और तुंगभद्रा क्षेत्र के जो था उसके दोआब क्षेत्र को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। किसके समय पर, बुक्का प्रथम के समय पर। क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोआब क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ था, इसलिए महत्वपूर्ण था। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष देखने को मिलता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र को लेकर। यदि बात करें इनकी उपाधि की, तो इनकी उपाधि थी देवमार्ग प्रतिष्ठापक। यदि बात करें इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था कुमार कंपन, जिनकी पत्नी थी गंगा देवी। और गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी है मदुरई विजयम, जिसमें यह बताया है कि बुक्का प्रथम के समय पर, किसके समय पर, बुक्का प्रथम के समय पर मदुरई को विजय किया गया था, मदुरई को विजय किया गया था। तो आपको यहां से याद रखना है बुक्का प्रथम के समय से विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में कृष्णा और तुंगभद्रा क्षेत्र को लेकर हमें संघर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनकी उपाधि देवमार्ग प्रतिष्ठापक,
यदि बात करें इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था कुमार कंपन। यदि बात करें इनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है मदुरई विजयम, और मदुरई विजयम में यह बताया है कि बुक्का प्रथम ने मदुरई को जीता था। बुक्का प्रथम ने मदुरई को जीता था। नेक्स्ट हम बात करें हरिहर द्वितीय। यदि बात करें हरिहर द्वितीय को, तो इन्होंने बहमनी से गोवा को छीना था। ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र था गोवा वाला, ये वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं गोवा वाले क्षेत्र को बहमनी साम्राज्य से किसने जीता, तो वो थे हरिहर द्वितीय। कौन थे? हरिहर द्वितीय। तो पूछा जाएगा कि किस राजा ने, या संगम वंश के किस राजा ने, या फिर विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था, तो वो थे हमारे हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करें देवराय प्रथम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है देवराय प्रथम से। यदि देवराय प्रथम की बात करें तो इनके समय पर तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिद्रा बांध का निर्माण किसने कराया था? देवराय प्रथम के समय पर करवाया गया था। हरिद्रा बांध का निर्माण किस नदी पर? तो तुंगभद्रा नदी पर, जो कि किसकी सहायक नदी है? जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। सेकंड आपको याद रखना है, सबसे पहले सेना में मुस्लिम जो थे सैनिक देखने को मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य में, किसके समय? कृष्णदेवराय के समय। नेक्स्ट हम बात करें, इटली का एक यात्री था इनके समय पर आया था, जिसका नाम था निकोलो कांटी। किसके समय पर आया था? तो देवराय प्रथम के समय पर आया था। तो देवराय प्रथम से आपको याद रखना है, तुंगभद्रा नदी पर, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, इस पर हरिद्रा बांध का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था देवराय प्रथम ने। सबसे पहले मुस्लिम सैनिक विजयनगर साम्राज्य में किसके समय देखने को मिलते हैं? तो वो थे देवराय प्रथम। यदि बात करें के समय पर कौन सा एक यात्री आया था, तो इटली का यात्री था निकोलो कांटी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है देवराय प्रथम के संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो थे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजा था, यानी संगम वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, पूरे विजयनगर साम्राज्य का नहीं, बल्कि किसका? पूरे इस संगम वंश का। ठीक है, पहला पार्ट संगम वंश का अंतिम राजा था विरूपाक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध। देखिए, तालीकोटा का युद्ध होने का कारण क्या था? विजयनगर साम्राज्य दिन पर दिन अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था, और कारण यह था कि अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर ये छोटे छोटे क्षेत्रों में टूट गए, जिसके कारण बहमनी साम्राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ, और विजयनगर साम्राज्य इसका लाभ उठा रहा था। इससे लगातार गोलकुंडा की खानों पर अपना अधिकार करना, गोवा को छीन लेना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेना, इन सभी को देखते हुए डिसाइड किया बहमनी साम्राज्य ने कि हम गठबंधन करते हैं। गठबंधन कैसे? कि अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर आपस में मिले, गठबंधन किया और विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसे हम राक्षस तांडी या फिर तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। राक्षस तांडी का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस जगह पर यह हुआ था उसका नाम था राक्षस तांडी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं राक्षस तांडी के क्षेत्र पर लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। यदि बात करें इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें जीत चार राजवंश यानी बहमनी साम्राज्य के ये सभी 4-5 राजवंश जो थे, इन्होंने संयुक्त रूप से युद्ध लड़ा था, इन्हीं की जीत हुई और विजयनगर साम्राज्य को हार देखनी पड़ी। तो ये था हमारा तालीकोटा का युद्ध। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य और हमारा बहमनी साम्राज्य। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश के अंतर्गत, और ये हमारा पूरा दक्षिण भारत का इतिहास खत्म होता है इन 4 राजवंशों में। तो ये थी पहली वीडियो विजयनगर साम्राज्य को लेकर, जिसमें हमने संगम वंश मतलब विजयनगर साम्राज्य, और थोड़ा हमने किसके बारे में बात की, हमने थोड़ी बात की बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से आपको ये 4-5 चीजें ही याद रखनी है जो पूछी जाएंगी। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं, आपको क्या क्या याद रखना वो समझिए। देखिए, हरिहर प्रथम से आपको याद रखना है, इन्होंने द्वार समुद्र के होयसल जो थे उस क्षेत्र को मिलाया था, किसमें? विजयनगर साम्राज्य में। यदि बात करें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी हस्तिनावती, जो कि वर्तमान में हम्पी है। नेक्स्ट हम बात करें बुक्का प्रथम से, इनकी उपाधि याद रखनी है देवमार्ग प्रतिष्ठापक। दूसरा आपको याद रखना, इनके ही समय पर कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है बहमनी और विजयनगर में। इनके पुत्र का नाम कुमार कंपन था, पत्नी का नाम गंगा देवी था, और इनकी पत्नी ने एक पुस्तक लिखी थी मदुरई विजयम, जिसमें यह बताया गया था कि बुक्का प्रथम ने मदुरई को जीता था। हरिहर द्वितीय से आपको याद रखना, इन्होंने गोवा के क्षेत्र को जीता था बहमनी साम्राज्य से। रायचूर पूछा जाए कि रायचूर में वर्तमान वाला क्षेत्र कौन सा है रायचूर, तो रायचूर है वर्तमान वाला कृष्णा और दोआब का क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करें देवराय प्रथम से, तो देवराय प्रथम के समय पर हरिद्रा बांध का निर्माण किया गया, किस पर? तुंगभद्रा नदी पर, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है।
और सबसे पहले मुस्लिम सैनिक देखने को मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के समय पर। इनके समय पर एक विदेशी यात्री आया था निकोलो कॉन्टी, ये आपको याद रखना है, जो कि कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। देवराय द्वितीय की बात करें तो इनकी उपाधि थी इमाडी देवराय या फिर गजबेतकार। इनका दरबारी थे श्रीनाथ, जिनकी पुस्तक है हरविलासम। नेक्स्ट हम बात करें विरूपाक्ष, तो विरूपाक्ष इस वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, देवराय से आपको एक और चीज याद रखनी है देवराय द्वितीय से, कि इनके समय पर एक विदेशी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके समय पर आया था? देवराय द्वितीय के समय पर आया था। और देवराय द्वितीय के समय पर ही हजारा मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है। हजारा मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है देवराय द्वितीय के समय पर। यदि बात करें विरूपाक्ष की, तो विरूपाक्ष इस वंश का, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजा था विरूपाक्ष। यदि बात करें तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध बहमनी साम्राज्य के ये सभी राजवंश, ये सभी क्षेत्र बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर आपस में मिलकर युद्ध करते हैं विजयनगर साम्राज्य से, जिसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य को हार देखने को मिलती है। तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षस तांडी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कारण यह था कि जिस क्षेत्र में लड़ा गया था वो राक्षस तांडी था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पर बात की। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे सुलुभ, तुलुभ और अराबिडू वंश पर, और इस प्रकार हमारे दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। बताना वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ लाइक और शेयर करते हुए चलना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, जिसके अंतर्गत हम पूरे दक्षिण भारत को खत्म करते हुए चलेंगे। और इसे आप मेडिवल और एंशिएंट के बीच का पोर्शन समझकर चलिए। ये मेडिवल और एंशिएंट दोनों को जोड़ता हुआ चलता है विजयनगर साम्राज्य, या फिर हम कह सकते हैं दक्षिण भारत अपने आप में ही एक अलग रहा। चलिए, ये थी आज की वीडियो। साथ ही साथ कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।